दुनिया देख रही थी विदेशी फाइटर जेट्स की डील। इधर भारत ने चुपचाप चल दी वो चाल जो बदल देगी एरोस्पेस का पूरा इतिहास। पांचवी पीढ़ी का वो अदृश्य शिकारी जिसे रडार तो क्या, दुश्मन की आंखें भी नहीं देख पाएंगी, मौत बनकर बरसेगा। सरकारी फाइलों से निकलकर अब प्राइवेट हाथों में आई देश की सुरक्षा। टाटा ने उठाया वो बीड़ा जो अब तक लगता था नामुमकिन। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत अपनी वायुसेना के लिए फ्रांस से राफेल और रूस से सुखोई 57 खरीदने में उलझा हुआ है, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसकी भनक ना तो पेंटागन को लगी और ना ही बीजिंग के जासूसों को। लोग सोच रहे थे कि भारत विदेशी कंपनियों के सामने कटोरा लेकर खड़ा है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि भारत अपनी ही प्रयोगशालाओं में एक ऐसे तूफान को जन्म दे रहा था जो विदेशी विमानों को खिलौना साबित कर देगा। अब तक जो प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर रेंग रहा था, उसे अचानक एक ऐसी रफ्तार मिल गई है जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। ये खबर कोई मामूली रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि ये भारत के उस आत्मविश्वास की दहाड़ है जो कह रहा है, हमें किसी की बैसाखी नहीं चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी जिसने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाया, अब वो देश के लिए ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाने जा रही है जो हवा में ही दुश्मन का काम तमाम कर देगा। आखिर क्या है वो फैसला जिसने रातों रात भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी? क्यों चीन और पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ अब अपने माथे पर पसीना पोंछ रहे हैं? और टाटा का वो कौन सा ऐलान है जिसने रक्षा मंत्रालय के गलियारों में हलचल मचा दी है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो भाई लोगों, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बात हो रही है भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एमका की, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन रुकिए, ये पुरानी घिसी पिटी खबर नहीं है। नया धमाका ये है कि डीआरडीओ ने इस 5.5 जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट को बनाने के लिए भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। जी हां, टाटा। अब तक हम सरकारी कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम सुनते थे, लेकिन अब खेल बदल चुका है। सरकार ने समझ लिया है कि अगर चीन के J-20 और पाकिस्तान के आने वाले J-31 का मुकाबला करना है तो हमें रफ्तार चाहिए, और वो रफ्तार प्राइवेट सेक्टर ही दे सकता है। टाटा के साथ साथ बाबा कल्याणी की भारत फोर्ज और लार्सन एंड टुब्रो L&T जैसी कंपनियों को भी इस महामिशन में शामिल किया गया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि एमका अब सरकारी लेट लतीफी का शिकार नहीं होगा। जो विमान 2030 या 2032 तक आने वाला था, अब उसकी टाइमलाइन को प्रीपोन किया जा रहा है। टाटा में कमान संभाल ली है, और जब टाटा कुछ ठान लेता है तो दुनिया जानती है कि वो वक्त से पहले डिलीवर होता है। अब जरा इस गेम को समझिए जो भारत ने खेला है। पिछले कुछ महीनों से आप लगातार खबरें सुन रहे होंगे कि भारत 114 फाइटर जेट्स MRFA खरीदने वाला है। कभी राफेल की बात होती है, कभी F-15X की। दुनिया को लगा कि भारत की अपनी टेक्नोलॉजी फेल हो गई है, इसलिए वो विदेशी माल पर निर्भर है। चीन भी यही सोचकर खुश हो रहा था कि भारत तो बस खरीदार है, निर्माता नहीं। लेकिन ये भारत की एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन यानी रणनीतिक धोखा थी। हम दुनिया को दिखा रहे थे कि हम खरीद रहे हैं, जबकि असल में हम अपने घर में बाप बना रहे थे। एमका कोई आम जहाज नहीं है। ये 5th जनरेशन से भी आगे 5.5 जनरेशन का विमान होगा। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी होगी, यानी रडार पर ये एक छोटी सी चिड़िया या मधुमक्खी जैसा दिखेगा। जब तक दुश्मन का रडार इसे पकड़ेगा, तब तक ये मिसाइल दागकर वापस अपने बेस पर कॉफी पी रहा होगा। और अब जब टाटा जैसी कंपनी इसमें शामिल हो गई है तो मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी और स्पीड दोनों वर्ल्ड क्लास होने वाली हैं। टाटा की एंट्री से पाकिस्तान और चीन में हड़कंप क्यों मचा है? इसका गणित बहुत सरल है। देखिए, सरकारी कंपनियों की अपनी सीमाएं होती हैं, फाइलें अटकती हैं, लेकिन टाटा का वर्क कल्चर कॉर्पोरेट है। वहां फैसले तुरंत होते हैं। टाटा ने पहले ही C-295 ट्रांसपोर्ट विमान बनाने का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया हुआ है और वडोदरा में फैक्ट्री खड़ी कर दी है। अब उसी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल एमका के लिए किया जाएगा।
खबर है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV मॉडल के तहत प्राइवेट प्लेयर्स और DRDO मिलकर काम करेंगे। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स के पास बहुमत हिस्सेदारी हो सकती है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतना संवेदनशील और हाईटेक फाइटर जेट बनाने का जिम्मा प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। ये अमेरिका के मॉडल जैसा है, जहां लॉकहीड मार्टिन या बोइंग जो प्राइवेट हैं F-22 और F-35 बनाते हैं। भारत अब उसी लीग में शामिल हो गया है। चीन की सरकारी कंपनियां अब तक अपने J-20 के इंजन की समस्याओं से जूझ रही हैं, लेकिन भारत का प्राइवेट सेक्टर जब मैदान में उतरेगा तो क्वालिटी कंट्रोल और इनोवेशन का लेवल ही अलग होगा। इस विमान की खासियतों की बात करें तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। एमका में सुपर क्रूज की क्षमता होगी। इसका मतलब है कि ये बिना आफ्टर बर्नर जलाए ही आवाज की गति से तेज उड़ सकेगा। इससे ईंधन की बचत होगी और इसकी रेंज बढ़ जाएगी। इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियार लगाने की भी गुंजाइश रखी गई है। सोचिए, दुश्मन की मिसाइल आ रही है और एमका से एक लेजर बीम निकलती है और उसे हवा में ही पिघला देती है। इसके अलावा ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। इसका कंप्यूटर पायलट को बताएगा कि हमला कैसे करना है, किस रास्ते से जाना है और कब निकलना है। ये विमान अनमैन्ड मानव रहित विमानों को भी कंट्रोल कर सकेगा। यानी एक एमका उड़ेगा और उसके साथ 4 से 5 ड्रोन कैट्स वॉरियर उड़ेंगे जो उसके वफादार साथी की तरह काम करेंगे। टाटा की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर क्षमता इसमें जान डाल देगी। अब आते हैं उस डर पर जो पड़ोसियों को सता रहा है। चीन ने अपना J-20 चेंगडू में बनाया और दावा किया कि वो एशिया का सबसे बड़ा दादा है। पाकिस्तान ने तुर्की के कान प्रोजेक्ट में घुसने की कोशिश की और चीन से J-31 की भीख मांग रहा है। लेकिन उन सब के पास रिवर्स इंजीनियरिंग का माल है, चोरी की तकनीक है, जबकि भारत का एमका स्वदेशी दिमाग की उपज है। और सबसे बड़ी बात, एमका को खास तौर पर भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ये हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां हवा बहुत पतली होती है, वहां भी अपनी पूरी ताकत से लड़ सकेगा। चीन के इंजन हाई एल्टीट्यूड पर हांफने लगते हैं, लेकिन एमका का इंजन जो संभवतः सैफ्रॉन या GE के साथ मिलकर बनेगा और बाद में पूरी तरह स्वदेशी होगा, उसे शेर की तरह दहाड़ने की ताकत देगा। टाटा के आने से अब इस इंजन की डील और मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी आएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हैं। DRDO ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक एमका के 2 वर्जन होंगे। पहला मार्क 1 जो 5th जनरेशन का होगा और इसमें अमेरिकी GE414 इंजन लगा होगा। लेकिन असली गेम चेंजर होगा मार्क 2 जो 5.5 या 6वीं पीढ़ी की तकनीकों से लैस होगा और इसमें स्वदेशी शक्तिशाली इंजन लगेगा। अब तक हम सुन रहे थे कि इसकी पहली उड़ान 2027 से 28 में होगी, लेकिन टाटा और दूसरी प्राइवेट कंपनियों के जुड़ने के बाद अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि इस टाइमलाइन को घटाया जा सकता है। हो सकता है कि हम 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में ही इसके प्रोटोटाइप को रनवे पर दौड़ते देख लें। ये टाइम कंप्रेशन ही दुश्मन के लिए सबसे बड़ा झटका है। वो अपनी तैयारी 2030 के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन भारत सिलेबस से बाहर का सवाल बनकर उनके सामने खड़ा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की एक और बड़ी बात है कॉस्ट यानी कीमत। विदेशी फाइटर जेट्स जैसे F-35 की कीमत और मेंटेनेंस इतना महंगा है कि अच्छे देशों का दिवाला निकल जाए। लेकिन टाटा और भारतीय कंपनियां जब इसे बनाएंगी तो लेबर कॉस्ट कम होगी, मटेरियल यहीं का होगा और टेक्नोलॉजी अपनी होगी। इसका मतलब है कि हम एक राफेल की कीमत में शायद 2 एमका बना लेंगे। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है। हम कम पैसे में ज्यादा ताकत हासिल करेंगे और भविष्य में हम इसे दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं। सोचिए, जिस भारत को दुनिया सिर्फ खरीदार समझती थी, वो अगर स्टील्थ फाइटर जेट्स का निर्यातक बन जाए तो जियोपॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल RAM और जेट इंजन की तकनीक दुनिया के सबसे जटिल विज्ञानों में से है। इसे मास्टर करना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन यहाँ पर टाटा का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर का फ्यूजलाज बनाया, उन्होंने C-130 हरक्यूलस के पुर्जे बनाए। उनके पास एरोस्पेस ग्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है। उन्हें बस ब्लूप्रिंट चाहिए और प्रोडक्शन वो शुरू कर देंगे। DRDO ने डिजाइन तैयार कर लिया है, विंड टनल टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। अब बस लोहे को आकार देना बाकी है। और लोहा पिघलाने में टाटा से बेहतर कौन है? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए संजीवनी बूटी है। इस पूरी कवायद का एक और पहलू है आत्मनिर्भरता का स्वाभिमान। जब 1990 के दशक में अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे, तब हमारा तेजस प्रोजेक्ट लेट हो गया था। हमें इंजनों के लिए तरसना पड़ा था। आज भारत ने ठान लिया है कि इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा। एमका सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये भारत की संप्रभुता की गारंटी है। ये संदेश है कि हम अपनी सुरक्षा की चाबी किसी और की जेब में नहीं रखेंगे।
जब एम का आसमान में उड़ान भरेगा तो वो सिर्फ ध्वनि की गति को नहीं तोड़ेगा, बल्कि उन तमाम बेड़ीन को भी तोड़ देगा जो भारत को एक महाशक्ति बनने से रोकती रही हैं। तो कुल मिलाकर मंजर ये है कि शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान अपने उधार के और चोरी के हथियारों पर इतरा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत अपने ही घर में अपने ही लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा योद्धा तैयार कर रहा है जो भविष्य की जंग का फैसला करेगा। टाटा की एंट्री ने इस प्रोजेक्ट में नाइट्रो बूस्टर लगा दिया है। अब इंतजार उस दिन का है जब बेंगलुरु या नासिक के रनवे से एक काला त्रिकोणीय आकार का विमान आसमान का सीना चीरते हुए ऊपर उठेगा और दुनिया को बता देगा कि नया भारत अब दस्तक दे चुका है। क्या आपको लगता है कि टाटा के आने से एम का सच में समय से पहले तैयार हो जाएगा? क्या भारत का ये स्वदेशी स्टील्थ फाइटर चीन के J-20 पर भारी पड़ेगा? अपनी राय और जोश कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा। और हाँ, अगर आप भी भारतीय सेना और मेक इन इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।